हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। जैसे कि आपने मेरे पार्ट 1 और 2 वीडियो आई थिंक देख लिया होगा। उसमें पार्ट 1 में मेरा साइट का क्या कंडीशन था, कैसे हमने लेवल ट्रांसफ़र किया, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे लेवल ट्रांसफ़र किया हर जगह पे, वो हिसाब से हमने सोइल का आरएल लिया, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उसके बाद हमने डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन डिसाइड किया कि कितना डेप्थ जाना चाहिए, ठीक है। वो हिसाब से हमारा 3 मीटर जो डेप्थ है एक्सकैवेशन का वो डिसाइड हुआ। एक लेवल सॉइल नहीं था तो उसके हिसाब से एक्सकैवेशन कैसे हुआ, वो चीज़ एक्सप्लेन किया है। उसके बाद बीम का बीम का उसके बाद हमने एक आरएल, एक जो आरएल एक लेवल है वो हमने कैसे डिसाइड किया, ठीक है। वो सब टोटली चीज़ें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाके वो वीडियो देखिए। अगर ऐसा रहेगा तो मैं लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आज हम समझेंगे कि जैसे कि अगर साइट का सोइल जो एक्सकैवेशन अनइवन रहे, सेम अगर लेवल रहेगा तो कॉलम का पेडेस्टल निकालना इजी रहेगा। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आए जिसमें सॉइल का अनइवन के हिसाब से ही आपको करना रहे और अनइवन के हिसाब से ही आपको एक्सकैवेशन करना रहे, उसके हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, वो आज ये वीडियो में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही नेसेसरी है। बाद में क्या करना रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्टर दिमाग लगाता है कि अरे यार हमने पेडेस्टल का हाइट नहीं लिया है, मतलब काम बहुत स्पीड में चल रहा है और किसी ने वो पेडेस्टल का हाइट नहीं लिया है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा, जो कि सही नहीं है। इससे पहले ही वो चीज़ अगर मेंटेन करे आरएल, तो हमारा काम इजी हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना है। वो आरएल लिया, क्लाइंट के इंजीनियर से साइन करवाया तो उसका जीएमआर बन गया, आपका पेडेस्टल का हाइट आ गया तो हो गया। आपको हर जगह पे डायमेंशन नापने की जरूरत नहीं है कि चलो ये पेडेस्टल का हाइट नापना है, वो करना है, वो सब नहीं करने की जरूरत है। आपने लेवल दिए, आपका कास्टिंग हो गया, वो जीएमआर बनाया, खत्म कहानी, ठीक है। बार बार आपको हर एक पेडेस्टल का हाइट नापने की जरूरत नहीं है। तो आज वही मैं बताने चाह रहा हूँ ये वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बीम बॉटम मेरा लिखा है मैंने 96.680, ठीक है। ये मैं इधर दिखाता हूँ, ये प्लेन बीम का मेरे को सेक्शन बना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो बीम मैंने लिया है आई ग्रेड में, वो 96.680, ये बॉटम। अभी ये बॉटम से ये फुटिंग टॉप तक मेरा पेडेस्टल का हाइट कितना रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेरा, यहाँ ये पूरे ये प्रोजेक्ट पे मेरा सोइल अनइवन था, ठीक है। वो हिसाब से हमने डेप्थ, सोइल का कंडीशन देखते हुए हमने डेप्थ किया 3 मीटर, कहीं पे 3.5 मीटर, ठीक है। हार्ड स्टार्ट आया तो हमने वहाँ पे फुटिंग प्लेस किया, जीएसबी डाल के पीसीसी करके हमने किया, ठीक है। अभी सबसे पहले ये पॉइंट है कि हमको बीम एक लेवल करने के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 96.680 है, ठीक है। उसके बाद ये बीम है 96.680, ये सेम लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ देख रहे हो 97.80, ठीक है। अभी ये बीम का आरएल, ये बीम का आरएल अलग है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ देखोगे ये सेक्शन में, ये बीम नीचे है, ये बीम ऊपर है, ये प्लिंथ बीम है। अभी आप ये ग्राउंड बीम का आप देखोगे तो ये बीम ऊपर है, ये बीम नीचे है। मतलब कि पहले से सेक्शन में आप देखोगे कैसे जा रहा है, सेक्शन में आपको अनइवन ही दिख रहा है, ठीक है। समझ लो। तो ये पर्टिकुलर चीज अभी आपको देख रहे हो, ये चीज, ये सोइल का ये जो मारा है ना, ये मार्किंग येलो कलर का, ये क्रॉस सर्कल करके क्रॉस मारा है, तो ये चीज ये सोइल का कंडीशन का आरएल का लिया हुआ है, देखो कैसे। तो ये हिसाब से एक लेवल के हिसाब से हमको बीम करना है, तो उसके लिए क्या किया, हमने एक आरएल डिसाइड किया, बीम ऊपर नीचे किया। मतलब मान लो एक सोइल सेम लेवल पे आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ आप देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने एक लेवल पे सोइल लेवल ले लिया, वो हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सीवेशन आया, हमने एक्सीवेशन कर दिया जहाँ पे 600 का आ रहा होगा, ठीक है। तो एवरेज लेके हमने उसको 200 क्रिएट कर दिया, तो वो हिसाब से कहीं फीलिंग आया तो कहीं वो आ गया, ठीक। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे डेप्थ बढ़ जा रहा है यहाँ साइड में, तो सबका अलग अलग हमने बीम का लेवल कर दिया। हमने क्या किया, बीम का सब है वो हमने डेप्थ अलग अलग कर दिया है, क्योंकि सोइल का कंडीशन अनइवन था, तो हमको एक्सीवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना था और एक्सीवेशन का हमको
जो कि कॉन्ट्रैक्टर को हमको प्रोवाइड नहीं करना था। तो वो हिसाब से, क्योंकि अगर वो हिसाब से जाएंगे तो बीओक्यू में जो ब्रिकवर्क का क्वांटिटी रहेगा वो हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हमने एक लेवल डिसाइड किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का डिसाइड 96.680 इसका किया, 96.680 इसका किया, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल का जो बीम आ रहा है, यहाँ पे कटिंग नहीं आ रहा था। ये पोर्शन में आपको वीडियो में समझाया, ये पोर्शन मेरा डाउन था। ठीक है, ये पोर्शन अप था। तो ये हिसाब से जाऊंगा तो यहाँ मेरा 200 जितना ही कटिंग आता है। अगर ये हिसाब से जाऊंगा तो यहाँ मेरा बहुत फीलिंग आ जाता है, 1 मीटर जितना फीलिंग आ जाता है। ये एरिया में 1 मीटर जितना फीलिंग आ जाता है, और यहाँ पे फिर मेरा 200 जितना ही कटिंग आता है। समझ रहे आप? तो ये हिसाब से मैंने ये हिसाब से ही बीम किया। उसमें क्या किया मैंने समझाया है कि मैंने कैसे डिसाइड किया है कि ये हिसाब से जाता हूँ तो ये इधर में मेरा कॉलम का पेडेस्टल आता ही नहीं है। ठीक है, अभी एक पेडेस्टल हम लोग ले लेते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वीडियो में। ठीक है, अभी मेरा बीम बॉटम दिया है 96.680, जो कि है ये पूरे आई ग्रिड के लिए सेम लेवल रहेगा। समझ रहे हो? तो मेरा बीम सेम लेवल जाएगा, लेकिन मेरा एक्सीवेशन ऊपर नीचे है तो मेरा पेडेस्टल भी ऊपर नीचे आएगा। कहीं मेरा 1200 आएगा तो कहीं मेरा 700 आएगा, कहीं मेरा 800 आएगा, तो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि 46 ग्रेड का ये हम दो दो पेडेस्टल का हम लोग निकाल देते हैं ये वीडियो में। ठीक है, ये 46 का है। ठीक है, 46 में आई ग्रेड में 46 का मैं आपको पेडेस्टल निकालता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको देखो तो आई ग्रिड 46 ये देखो, इसको मैं कलर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आई ग्रिड 46। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, ठीक, अभी मेरा फुटिंग कितना है 95.610। आपने मान लो फुटिंग का टॉप ले लिया। ठीक है, फुटिंग का टॉप ले लिया 95.610। ठीक है, अभी मेरा बीम बॉटम कितना है 96.680, जो मैं आपको ड्राइंग में दिखाया। ठीक है, अभी मेरा है 96.680। तो अभी मेरा इससे हाइट आ गया। ठीक है, पेडेस्टल का हाइट आ गया। हाइट कितना आ गया, मैं क्या करूंगा 96.680 में से 95.610, अभी मैं आपको ये समझाया 1 मीटर 70 का हाइट आ गया। ठीक है, 1 मीटर 70 का हाइट आ गया। अभी मेरा कॉलम का साइज क्या है, ये मेरा C2 है। अभी C2 का कॉलम का साइज मेरे को देखने के लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे तो डिटेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम का साइज सब में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 500 बाई 750 का है। ठीक है, ये मेरे आई ग्रिड में सारे 500 बाई 750 का है, और कॉर्नर कॉर्नर में मेरा 750 बाई 750 का है। ठीक है, कॉर्नर में 750 बाई 750 का है। ठीक है, अभी यहाँ मैं लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा 500 हो गया और ये मेरा 750 हो गया। ठीक है, अभी मैं एम क्यूब निकालूंगा, मेरा कितना एम क्यूब जाता है। ठीक है गाइस, बरोबर, अभी मेरा ये 1 मीटर हाइट आ गया। ठीक है, अभी मैं एम क्यूब निकाल देता हूँ। ये 500 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई 1 मीटर 70, मतलब कि मेरा 0.4 आ गया। क्योंकि क्या है, बाद में आपको कंक्रीट का क्वांटिटी नहीं मिलेगा, आपको पेडेस्टल पता नहीं रहेगा, फिर आप क्या करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी दूसरा हम लोग लेते हैं लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, ये मेरा 50 ग्रेड का हम लेते हैं। 50 ग्रेड में मेरा 750 बाई 750 का है। ठीक है, अभी ये जो है, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा C1 है। सब डिटेल दिया होता है, इसके रिलेटेड ड्राइंग रीड कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये जो कॉलम दिया है ये कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो सब चीज़ मैं समझाऊंगा। मैं पूरा एक सीरीज डाला है साइट का, कैसे कैसे क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने किया है। आप भी कर सकते हो, नहीं करना चाहिए तो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन साइट की कैसी क्या है, आप किस में हो, किस में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कल परसों आपको कॉन्ट्रेक्टर भी पूछ ले कि भाई मेरा पेडेस्टल का कितना कंक्रीट है, क्या है, निकालो। तो ये सब चीज़ें रहती है तो ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट हो जाता है। आपको मैनुअली जा जाके नापने की जरूरत नहीं है। अरे यार, एक लेवल भी नहीं लिया है, पेडेस्टल का हाइट कैसे निकालोगे,
फ्लोर के ऊपर आने के बाद तो आपको पता ही है कि भाई मेरा दो 2400 का कॉलम है, मेरा 3 मीटर का कॉलम है, बाकी उसके बाद बीम है, उसके बाद स्लेब है, वो सब चीजें इजी निकल जाती है। लेकिन ये जो मेन पॉइंट है, ठीक है, अभी मान लो एक्सीवेशन का भी ये अनइवन हो रहा है, तो उसका डेप्थ पता होना चाहिए आपको, क्या है लेंथ विड्थ पता होना चाहिए, वो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये 750 का भी 750 का देखते हैं। ठीक है, कौन सा है? 50 में, आई में 50 है। ठीक है, अभी आई में 50 में हम देख लेते हैं। आई 50 मेरा यही होगा। हाँ, ये रहा। ठीक है, अभी मैं ये दोनों कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं अभी यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ डाल दी। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अभी ये मैं हाइट निकालूंगा, कॉलम की हाइट कितना यहाँ मेरा आएगा आर एल के हिसाब से, 1600 आ रहा है। अभी यहाँ देखो, ये 1 मीटर 70 का है और ये 1600 का है। समझ रहे हो आप कितने का फर्क आ गया? मान लो 550, 550 का फर्क आ गया। मतलब ये 46 से और यहाँ पे आते आते मेरा 500 का फर्क आ गया है। समझ रहे हो? मतलब ये पोर्शन डाउन है, ये पोर्शन ऊपर है, तो वही मैं आपको बोला, ये स्लोप ऐसा था। ये स्लोप कैसा था इसका? ऐसा जाके, ठीक है, 1 मिनट, ये कभी कभी हैंग करने लगता है। ठीक है, ये मेरा स्लोप ऐसे था, ऐसा। मतलब ये पोर्शन सोइल ऊपर था, ये सोइल मेरा नीचे था, तो यहाँ मेरा पेडेस्टल का हाइट ज्यादा आया, क्योंकि ये यहाँ से लेवल से जाता हूँ तो फुटिंग के अंदर मेरा बीम चला जाता है। तो वही हिसाब से यहाँ एक पर्टिकुलर मैंने कितना हाइट लिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हिसाब से मैंने किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे आया 1605 का। अभी क्या बाद में ये भी होता है कि कॉन्ट्रेक्टर बाद में अपने मर्जी के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो वो भी हमको नहीं देना है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हमको लेनी रहती है, कॉन्ट्रेक्टर वालों को साथ में लेके लेवल शीट बना लेना होता है, तो कि हमारा काम इजी हो जाए। ये 750 का 750 का था। अभी मैं ये कॉपी किया, यहाँ डाला, मेरा कितना आ गया? यहाँ 1 m³ जा रहा है, यहाँ 0.4 जा रहा है, और यहाँ 0.9 जा रहा है। समझ रहे हो कितना कंक्रीट बढ़ गया? समझ रहे हो आप? 5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। अभी मैं मेरे ये पहले वाला लेता हूँ, मेरा स्लोप इधर था, तो इसका हाइट कैसे करूंगा? ये 750 बाई 750 का ही है। ठीक है, बरोबर, ये 33 में है। I33, 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 हाँ ये रहा I33। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, बरोबर, यहाँ इसको कट करके यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ मैं अभी ये कर देता हूँ, ऑलरेडी डाला हुआ है। अभी 530, अभी ये 530 है, वहाँ 1650 है, हम समझो कितना अंदर चला जाएगा। ठीक है, 1 मीटर जितना मेरा स्लोप है, ये 530 का लिया तब जाके मेरा यहाँ पे हुआ, ये कंसिडर किया हमने। समझ रहे हो? तो लेवल निकालना बहुत जरूरी है। इसका देखो कंप्लीट निकाले 750। ठीक है, ये भी 750। ठीक है, अभी यहाँ मैं देखूँ, ये कैलकुलेशन ये आ गया कितना, ये देखो 0.3 जा रहा है इसमें, कितना? 0.3। तो सब में अलग अलग जा रहा है पेडेस्टल में। ये बहुत ही जरूरी है गाइस। समझ रहे हो गाइस? बहुत ही जरूरी है। अब देखो 0.3 आ रहा है, यहाँ पर 0.9 आ रहा है, यहाँ पर 0.4 आ रहा है। तो ये हिसाब से पूरा आपको लेवल शीट बनाना रहता है, सबका अलग अलग रहता है, रेट भी अलग अलग रहता है। जैसे फुटिंग टॉप से एनजीएल, एफजीएल। एनजीएल क्या हो गया? नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, अभी यहाँ ड्राइंग में देख लो, यहाँ पे एनजीएल दिया है मेरा, क्या है ये? एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, बरोबर। एफजीएल मतलब, ठीक है, यहाँ पे एफजीएल हो गया, ये आरएल हो गया। ठीक है, एफजीएल हो गया, फिर फ्लोर फिनिश हो गया, ये सब टोटली दिया रहता है, वो हिसाब से आपको करना रहता है साइट पे। फिर आपको लेवल शीट भी मेंटेन करना रहता है, कैसे क्या करना रहता है। समझ रहे हो? बरोबर, अभी आप देखोगे, बरोबर, ये एफएफएल लेवल भी दिया हुआ है 101.20, रोड लेवल दिया है 100.30, है ना? तो ये हिसाब से ये प्लेन बीम है, अंदर का प्लेन बीम है, सेक्शन देख सकते हो, अंदर का प्लेन बीम है, ये अलग है।
ठीक है, मेरा प्लिंग बीम अंदर आने वाला है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गाइस, अभी एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, जो कि अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि कैसे अगर आप पेडेस्टल का हाइट नहीं लेते हो तो क्या सिचुएशन आ जाती है साइड पे, जो कि सही नहीं है। एक करने का एक तरीका है जो मैंने साइट पे देखा है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से तो ओके नहीं है, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ये चीज़ कि वो चीज़ ये कंडीशन करे। अभी आप यहाँ देख रहोगे, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये 4 मीटर का एक सरिया लिया। ठीक है, 4 मीटर का सरिया। ठीक है, अब टोटली पूरा अगर देखने जाए तो अगर मैं ये फ्लोर पे आऊँ, ये फ्लोर पे, तो मेरा टोटली एवरेज के हिसाब से 4 साढ़े 4 मीटर का कॉलम का हाइट हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने एक सरिया डाला 20 अपना 12 mm या 16 mm का, 4 मीटर के डेप्थ तक, जहाँ पे अगर फुटिंग पे टच हो गया, अभी यहाँ पे आप देखोगे, अभी यहाँ पे फुटिंग से सिर्फ कॉलम सिर्फ 75 mm, मान लो स्टील आपका एकदम स्ट्रेट यहाँ से तो जाएगा नहीं, एकदम स्ट्रेट ऐसा जाएगा नहीं, ये थोड़ा सा भी अगर टिल्ट हुआ तो यहाँ चला जाएगा, नहीं तो यहाँ चला जाएगा, 100-200 mm का तो ऐसे ही फर्क आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमने सब कुछ किया था, हमने सब कुछ बनाया था, सब कुछ किया था, पर लास्ट में क्या होता है कि भाई स्टील का भी वेरिएशन आता है, स्टील का भी कितना भी करो, इनडायरेक्टली जाके वही आके गाड़ी रुक गया। समझ रहे हो, तो बहुत ही जरूरी है ये लेवल शीट बनाना, उससे स्टील का भी कैलकुलेशन कॉलम में कहीं पे भी आपका मिस्टेक ना हो सके। अगर इस हिसाब से आप लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती है, नहीं तो बाद में सब काम हो जाए उसके बाद आप कैसे करोगे, क्या करोगे, ये चीज़ नहीं मिल रहा, वो चीज़ नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए पहले से ही लेवल शीट बनाओ, साइन कराओ, जीएमआर बनाओ। ठीक है, और शीट को सब जगह शेयर कर दो, खत्म कहानी। समझ रहे हो, इसलिए गाइस ये एक्सप्लेन करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो आप समझो क्या चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग को समझ में आए कि क्या समझ में आ रहा है वीडियो, कि नहीं समझ में आ रहा है, और अच्छा करे कि क्या करें। कमेंट आना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलेगा कि अभी वीडियो हमारी किस तरह से जा रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। ठीक है, थैंक यू।